क्या करेंगे इसमें, 12, 15 और 16 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 16। आफ्टर दैट क्या करेंगे, जो एलसीएम आएगा उसमें क्या कर देना है, एलसीएम के साथ हमको 5 प्लस कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहां देख के आप लोग समझ जाना कि करना क्या है आगे एलसीएम के बाद। 12, 15 और 16 का एलसीएम कितना आ रहा है, 240 आ रहा है। तो 245 आएगा आंसर, फिर आया 240 सबका। 12, 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। तो इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ रहा है इसका एलसीएम, ठीक। अब इस एलसीएम के साथ हमको क्या करना है, 5 ऐड करना है। क्यों करना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 घटाने पर जो संख्या है वो कौन सी होगी, अगर इससे 12, 15 और 16 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो 240 में हम जब +5 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 245 आंसर। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगर वहां पे जोड़ना लिखा रहता, 5 ऐड करना रहता, तो हमको घटाना पड़ता इधर। तो ये सब छोटी छोटी बातें याद रखना, ये तो मिस्टेक होता है यहाँ पे, ठीक है। समझ आया कि नहीं, आ गया ना। पुराना रिवाइज करके आया करो, जो होता है ना, कम से कम घर में जाके 15 मिनट उसको देख लिया करो, कॉन्सेप्ट को, फॉर्मूला को। तो क्या है, आगे वाले दिन जो करेंगे वो अच्छे से समझ आएगा। हाँ हाँ, अगर वहां जोड़ने पर बोलता है तो घटा देते हैं, ठीक है। आ गया सबसे, आ गया ना। चले आगे, आपसे हुआ क्या, ठीक है चलो नेक्स्ट। ये देख लो, अब क्या दिया हुआ है इसमें, वह संख्या बताना है आपको जिसको 14, 21, 28 और 35 से डिवाइड करने पे हर बार क्या होगा, 6 रिमाइंडर बचेगा या शेषफल बचेगा हर बार। तो ये भी एक पैटर्न है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब हर बार सेम डिजिट शेष बचता है या रिमाइंडर बचता है तो क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट एलसीएम लेना ही है पहले, उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, बताया था ना, ऐड कर देते हैं। नहीं बताया था, बताया था ना, 3 पैटर्न नहीं बताया था। हाँ चलो ठीक है। तो क्या होता है, जब हर बार सेम डिजिट बचता है, चाहे उसको आप किसी से भी डिवाइड करो, मान लो कोई हमारे पास संख्या दिया हुआ है ना, वही हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है। अगर उस संख्या को मैं 14 से भी भाग दूं, 21 से भी दूं, 28 से दूं और 35 से भी भाग दूं, तो हर बार क्या बचेगा, शेषफल जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, हर बार 6 बचेगा। तो ये एक पैटर्न होता है। अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिख गया, 6 बचे, 5 बचे, कुछ भी बचे, लेकिन सेम बचेगा हर बार, तो क्या होगा, एलसीएम निकालने के बाद उसको ऐड कर देंगे जो बचा रहेगा, ठीक। तो क्या होगा इसका आंसर, निकालो तो। 14, 21, 28 और 35 का एलसीएम निकालो सबसे पहले, बताओ कितना आ रहा है एलसीएम इसका।
चलो किससे डिवाइड करें सबसे पहले, 7 से कर दें। चलो ठीक है, सभी डिवाइड हो जा रहा है अगर 7 से करेंगे तो। अब क्या क्या बच गया, तो 2 और 4 को डिवाइड कर सकते हैं 2 से। ठीक, अब कर सकते हैं क्या, आगे करोगे तो कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों अलग अलग डिजिट है। तो क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, इसका क्या आ रहा है वैल्यू, 210। ये 14 हो गया, ये कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, अब इसको कर दो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है 420 आया ना, 420 आया। अब 420 में हमको क्या करना है, जो शेष बचा हुआ है रिमाइंडर है उसको क्या कर देना, जस्ट ऐड कर देना। ठीक, तो 420 में +6 करेंगे तो 426 आएगा। कहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, अच्छा नहीं वैसे भी कर सकते हो, बट आंसर तो सेम आना चाहिए लास्ट में। ठीक, तो ये ऐसा बनेगा, अगर शेषफल बच गया सेम, हर बार सेम, तो उसको भी क्या कर देना, ऐड कर देना एलसीएम के साथ। ऐसे लेट हो गया, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट तो पूछो, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। चले नेक्स्ट, हो गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें भी वही प्रोसीजर फॉलो करना है, सेम है। क्या दिया है, बस ये वर्ड में घुमा के दे सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, बाकी मतलब वही है जो पहला, इससे जस्ट पहले क्वेश्चन के वैसा ही बनेगा सेम। इसमें भी 6 छात्र शेष बच रहे हैं। चलो इसका फाइनल आंसर बताना सीधा। आंसर नहीं, एलसीएम आएगा उसको। क्या यहाँ पे 20, 25 और 30, इसका एलसीएम निकाल लो, तार है। बताओ कितना है, 300 आया क्या, 300 सबका, आप लोगों का। एलसीएम जल्दी जल्दी निकाला करो, उसमें लेट मत किया करो, इतना प्रैक्टिस तो हो चुका है। अगर इसका एलसीएम हमारे पास आ रहा है 300, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, वो संख्या कितनी होगी 9 जोड़ने पर, जो 20, 25 और 30 से डिवाइड हो जाता है पूरी तरीके से। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, एलसीएम के साथ मैं क्या कर दूंगा, -9 कर दूंगा। अगर वहां पे जोड़ना लिखा है मतलब यहाँ पे माइनस करना होगा, वहां पे घटाने बोलेगा तो यहाँ पे जोड़ना होगा, ये बात आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 291। ठीक, ये अपना फाइनल आंसर है। ठीक है, हुआ सबका। चलो 2-3 और बचे हैं, उसके बाद दूसरा पैटर्न देखेंगे।
ये भी उसी टाइप का है। उस बार 5 घटाना पड़ रहा था, जब 5 जोड़ना लिखा है तो एलसीएम में घटाना पड़ेगा। सेम पैटर्न क्या है, बनाना है कि स्किप करना है? जोड़ना था तो घटाना था। यहाँ भी वही है, इसको आप लोग घर में ट्राई करिएगा, क्वेश्चन लिख लो, बाद में बना लेना, वही पैटर्न है। क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, हो गया। चलें आगे। ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया है, ये पैटर्न सॉल्व किया हो क्या? नहीं किया हो? और छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 20, 25, 30 से डिवाइड करने पे, भाग देने पे अलग अलग बार अलग अलग वैल्यू बचेगा। 20 से डिवाइड करूंगा तो 8 बचेगा, 25 से करूंगा तो 13, और 30 से करूंगा तो 18। ये सब रिमाइंडर बचेगा अलग अलग। इससे पहले किए थे कि हर बार सेम डिजिट बच रहा था, है ना, चाहे आप किसी से भी डिवाइड करो सेम डिजिट बच रहा था, तो उसमें क्या करते थे, एलसीएम निकाल के प्लस कर देते थे। ठीक है, अब ये थोड़ा सा अलग पैटर्न है, तो इसमें क्या करना पड़ता है, बाय डिफॉल्ट एलसीएम निकालना ही है आपको, लेकिन इसका निकालना है ना, बस एलसीएम, इसका नहीं निकालना है। तो 20, 25 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक, वहां तक तो बाय डिफॉल्ट करना ही है हर क्वेश्चन में। आगे क्या करेंगे, अब देखो, अब यहाँ पे 20 दिया है, 25 दिया है और 30 दिया है। कोई डिजिट है जिसको डिवाइड करना है मेरे को, इतने डिजिट थे अलग अलग। जब 20 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 8 आता है। 25 से करते हैं तो 13 आता है, और 30 से करते हैं तो 18 आता है। अब आप लोग यहाँ से क्या देखोगे, दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, तीनों में, ये दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, इसके बीच कितना है और इसके बीच कितना है, कितना कितना का आ रहा है डिफरेंस? हर बार, हर मतलब सभी के लिए सेम डिफरेंस आएगा, ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग आ रहा है, इसके लिए अलग आ रहा है, इसके लिए अलग आ रहा है, हर बार सबके लिए सेम डिफरेंस आएगा। ठीक, तो इसके लिए करेंगे तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, इसके लिए भी उतना ही आ रहा है और इसके लिए भी उतना ही आ रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, आप लोग इसके एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। ठीक, एलसीएम वैल्यू के साथ जो डिफरेंस आ रहा है उसको माइनस कर देना। यहाँ पे 12 का डिफरेंस है तो 12 माइनस कर देना है। अगर यहाँ पे 5 का डिफरेंस आता सभी में 5 5 5, तो आप 5 माइनस करते हो। ठीक, बना लोगे? चलो तो इसको ट्राई करो, चलो बनाओ। इसका एलसीएम आएगा 300, और फाइनल आंसर आ जाएगा आपका, जो डिफरेंस बच रहा था उसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 288। ठीक, ये आंसर होगा। सबसे बना ना, तो इस पैटर्न का आएगा तो हमेशा ऐसे ही बनाना है, और हमेशा ऐसे डिफरेंस मिलेगा आपको, सेम सेम, अलग अलग डिफरेंस नहीं आएगा अगर इस पैटर्न में गिवन रहता आंसर। ठीक, चलो ये देखो, पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40, 72 के ढेर बनने पर क्रमशः जो रिमाइंडर है बचता है पत्थर, वह 10, 18 और 50 है। तो बताइए इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं? ये भी सेम पैटर्न फॉलो होगा जैसा पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोग।
क्या आ रहा है आंसर? एलसीएम क्या आ रहा है? 32, 40 और 72 का एलसीएम। 32, 40 एंड 72। डायरेक्ट 4 से भी कर सकते हो आप लोग, स्टार्टिंग से 2 से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। चौदह सौ चालीस, इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है? 22। तो 22 को क्या करना है एलसीएम के साथ? माइनस करना है। तो एलसीएम क्या आ रहा है आप लोग का? 1400। चलो देख लेते हैं निकाल। अब देखो आप लोग इसको और डिवाइड कर सकते हो तो करो, नहीं तो इतने में देख लो करके। ये 4 दूनी 8 है ना, मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 9, कितना आ रहा है ये? हाँ, तो ये 1440 आएगा, है ना? आ रहा है क्या सबका? अब इसके बाद क्या करना है, जो डिफरेंस है इसमें इसमें डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना आ रहा है? 22 का आ रहा है। तो जस्ट क्या करना है हमको, ये 14440 है, उसमें 22 माइनस कर देना है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कितना हो जाएगा? इतना होगा, 1418 होगा। तो ये आपका आंसर है। ठीक, चलो ये था एलसीएम का जितना भी सिंगल आता है, मतलब क्वेश्चन जिसमें एचसीएफ का यूज नहीं होता, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ओनली एलसीएम को फाइंड आउट करना होता है। अब देख लेते हैं जब एलसीएम और एचसीएफ एक साथ किसी क्वेश्चन में रहते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो जैसे कि बोले कि एलसीएम निकालो, हम ये वाला देखेंगे कि जब भिन्न में होता है, कुछ संख्या हर में होता है, कुछ संख्या अंश में होता है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो बोलते हैं एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन या एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब भिन्न होता है, ठीक है ना, वो रेशियो में जो रहता है। तो अगर बोल दिया कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन या भिन्न, तो इसके लिए होता है फॉर्मूला, जो अंश में होता है ना, तो अंश मतलब न्यूमरेटर, तो इंग्लिश वाले हो गए, देख लेना। तो अंश का क्या निकाल लेते हैं हम लोग? एलसीएम निकाल लेंगे। अगर एलसीएम की बात हुई यहाँ पे तो अंश का एलसीएम निकालेंगे, और हर का क्या निकालेंगे? हर का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्ग का। लेकिन अगर जस्ट इसके अपोजिट बोल दिया कि एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, एचसी ऑफ फ्रैक्शन बोल दिया, तो अब क्या करेंगे? जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। जो निकालने बोला है वो ऊपर का निकालेंगे, और जो बचा वो नीचे का निकालेंगे। मतलब अंश का यहाँ पे क्या निकल जाएगा? हाँ, अंश का एचसीएफ निकल जाएगा अगर एचसीएफ की बात हुई है तो, और हर का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना कॉन्सेप्ट। ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने पीडीएफ सेंड किया था, उसमें भी इस पैटर्न का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं दो चार। चलो ये नोट कर लो, फिर बताना।
चले, चलो क्वेश्चन कैसा रहेगा आपके पास, दिए गए भिन्न का LCF एंड HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दिख रहा है कि नहीं, ज्ञात कीजिए, है ना। और आपको दे देगा दिए गए भिन्न क्या होगा, मान लो ये 1/2 दे दिया है ना, ये 2/3 दे दिया और 3/7 दे दिया, तो आप लोग निकाल सकते हो क्या, जो हम लोग अभी पैटर्न देखे या कॉन्सेप्ट देखे उसके हिसाब से। इतना ही क्वेश्चन रहेगा मेरे पास, ये सभी भिन्न दिए हुए हैं, फ्रैक्शन दिए हुए हैं। अब इसका हमको एक बार LCM निकाल लेना है और HCF निकाल लेना है। कैसे निकलेगा, अभी बताया ना, अंश और हर वाला। हाँ, अगर LCM की बात किया तो LCM ऑफ फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा देना, अंश में LCM निकालना, हर का HCF निकाल लेना। अगर HCF की बात किया तो अंश का HCF और हर का LCM। चलो सॉल्व करके देखो, इसमें अंश क्या क्या हो जाएगा, 1 2 और 3, और हर क्या हो जाएगा 2 3 और 7। चलो उस पैटर्न को फॉलो करो और बताओ आंसर। चलो ट्राई करो, हो गया। तो क्या फॉर्मूला था LCM ऑफ फ्रैक्शन का, 1 2 3 का LCM निकालेंगे और 2 3 7 का क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे। ये था ना फॉर्मूला। अब LCM तो सामने से देख के पता चल रहा है, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 × 2 × 3 6। रही बात HCF की, HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाँ मतलब 2 का गुणन और 3 का गुणन और 7 का गुणन या फ्रैक्शन में क्या होगा, जो सेम रहेगा, तीनों में कॉमन रहेगा, वो उसका HCF होता है। तो जैसे कि 2 के लिए करता हूं मैं तो 2 × 1 होता है, 3 के लिए करूंगा तो 3 × 1, 7 के लिए करूंगा तो 7 × 1। कॉमन क्या दिख रहा है आपके पास, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 6/1। ये LCM ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, और वैसे ही क्या करना है, HCF के लिए निकाल लेना है। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 का HCF निकालना पड़ेगा और 2 3 7 का LCM निकालना पड़ेगा। अब देखो 1 2 3 का HCF कितना आएगा, 1 ही आएगा, और इसका LCM कितना आ जाएगा 2 3 7 का 42। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये तो सब अलग अलग है, तो 42। ठीक है, तो इसका HCF हो जाएगा 1/42। ऐसा सॉल्व होगा ये, और ये वाला पैटर्न पूछ देता है एग्जाम में। चलो इससे रिलेटेड और एक प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन। ये होगा तो बताना, आगे चलेंगे। हो गया, क्लियर कर दूं बोर्ड। चलो
इसके लिए भी दोनों निकाल के देखो, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन और एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, दोनों फाइंड आउट करो।